जय श्री राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे। गीता जी का अध्याय समापन हुआ। अब मैं आपको आज शुक्रवार का उपाय बता रहा हूँ। सावन मास चल रहा है। मंदिर में आप जाएं तो जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद आज शुक्रवार को सफ़ेद चंदन का इस्तेमाल में लें। भगवान शिव जी पे पहले गणेश जी के, फिर माता जी के, फिर कुमार कार्तिक जी के, और फिर बीच में जो जलेरी सी बना हुआ है सांप सा उस पे, और फिर महादेव जी पे लगाए। लगाने के बाद देसी घी का दीपक जोड़े और अपने उसमें आज शुक्रवार है तो महादेव जी के सामने महालक्ष्मी का पाठ करो, कोई सा भी पाठ करो। तो सावन मास चल रहे हैं, जौन जौन सा दिन हो वो सा पाठ अपने कर दो। आज है शुक्रवार, शुक्रवार को महालक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें और भोले बाबा से प्रार्थना करें। वो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और शाम के वक्त सफ़ेद चीज़ का माता जी का भोग लगा के बच्चों में बांटें। सफ़ेद बर्फ़ी हो, बतासा हो, और कोई भी चीज़ हो खाने की सफ़ेद होनी चाहिए, वो बच्चों में बांटें। उससे आपको लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी, आपके रुके हुए कार्य सिद्ध होंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आजकल देश के अंदर बहुत ये लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत मार काट मच रही है। इसमें सबसे बड़ी बात ये सनातनियों की और हिंदुओं की गलती है कि जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए। वो कैसे? अब जैसे एक कहावत है, झुंड झुंड कोई का भी हो, कुत्ते का हो, भेड़िए का हो, सियार का हो, किसी का भी झुंड हो, अगर झुंड में वो है तो वो शेर तक को गिरा देगा। दो शेर अगर झुंड में चले जाएंगे जीदार, उस झुंड को दो शेर बिखेर देंगे। इसीलिए झुंड में रहो या जीदार बनो, प्रभु श्री राम का भजन करो, आनंद करो, इससे आपको शक्ति मिलेगी। कहते हैं ना, भगवान से पूजा से क्या मिलता है? पूजा से सनातनियों को शक्ति मिलती है। आजकल एक चीज़ और है, तुम सनातनियों सबसे बड़ी बात ये देखो, तुम कभी अपने गलेबान में हाथ झांक के देखा? तुम दूसरों की तो बात करते हो, ये करते हो, निंदा करते हो। अरे शब्द कम तुम तो कम से कम अपने एक नियम बना के रखो जो दूसरे से कह सको। किसी भी सनातनी के माथे पे बिंदी मिलेगी, या गले में जनेऊ मिलेगा, या जिब्या पे मंत्र मिलेगा, या संस्कार के बारे में अपने किसी भी लड़के से, बच्चे से अपने सनातन के बारे में, अपने रामायण के बारे में, गीता जी के बारे में पूछोगे तो वो बगलियाँ झांक जाएगा। कोई ज्ञानी बच्चा, जो संस्कारी बच्चे जो घर से हैं, वो बता देंगे। इसीलिए सबसे पहले अपना आप को सुधारो, अपना गलेबान सुधारो, फिर दूसरे को सुधारो, जो बहुत ज़्यादा बेटर होगा। हर सनातनी को अपने माथे पे चंदन लगाना चाहिए। चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन लगाने का मतलब ये आज्ञा चक्र होता है मस्तक का। आजकल आदमी चिड़चिड़ा बहुत हो रहा है। क्यों चिड़चिड़ा हो रहा है? क्यों आज्ञा चक्र जो है, इस आज्ञा चक्र को ठंडा नहीं कर रहे हैं चंदन से। चंदन घिसें, चंदन घिस के इसको चंदन, इस पे आज्ञा चक्र पे चंदन लगाएं आज्ञा चक्र पे, तो आज्ञा चक्र शांत होगा, तेज होगा, तीव्र होगा। जितने भी आपने संत महात्मा ऋषि मुनि देखे होंगे, भोले बाबा हैं, अपने भगवान हैं, तो माथे पे चंदन क्यों लगाते हैं? चंदन से आज्ञा चक्र मजबूत होता है और तुम्हारी तीसरी इंद्री चेतन होती है। इसमें बहुत छोटी छोटी सी बातों में रहस्य हैं। और पंडित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तुमने लेके अपना बना दिया। ये संस्कार रामायण में भगवान ने इनकी उत्पत्ति की है। भाई ब्राह्मण है, ब्राह्मण पढ़ गया, लिख गया, वो ब्राह्मण बन गया। ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय है, क्षत्रिय अपना धर्म, ब्राह्मण अपना धर्म, और वैश्य अपना व्यापार ईमानदारी से करे, और शूद्र इन सबकी सेवा ईमानदारी से करे। कोई भगवान की पूजा ना करे, वो उसका गीता जी में कहा उसका उद्धार है, उसको मैं मुक्ति दूंगा, बशर्ते अपना कर्म ईमानदारी से करे। वो क्यों अपना कर्म ईमानदारी से नहीं कर रहा है? फोकट की चाहिए। तो ऐसा मत करो, मेहनत से काम करो और एक दूसरे को
निंदा की दृष्टि से मत देखो। भाई ये भंगी, ये जो शूद्र, शूद्र का मतलब क्या होता है? शूद्र शूद्र हल्ला मचा दिया। शूद्र का मतलब क्या हुआ? ये 4 भाई थे, 4 भाई में सबसे छोटा था शूद्र। शूद्र कहते थे छोटे को, तो उससे बना दिया फिर शूद्र। क्यों? उनने कह दी थी मैं हैं एक ही बाप की औलाद है, कोई अलग अलग नहीं है। उनने कह दी थी नहीं भाई मैं पढ़ूंगा लिखूंगा। राजा ही आती की 4 संतानें थी, उनमें पढ़ूंगा लिखूंगा, तो वो पढ़ लिख गया। पढ़ लिख के भैया वो उनने ब्राह्मण अपना ज्ञान बांटना, पढ़ाना लिखाना ये करना सीख गया। दूसरा उदमबाजी करने लगा, लड़ने धड़ने लगा, वो क्षत्रिय बन गया। तीसरा होने वो श्यानपत्ती करता था, वो खेती बाड़ी ये करना वो करना, अपने व्यापार चलाना अपने, तो वो वैश्य बन गया। भाई मैं ये काम करूँगा, तो उसके खानदान में वही काम होता हुआ ब्राह्मण को वो ब्राह्मण का बनता है। छत्री राजाओं के संग होने राज्य करने लगे। अब छोटा वाला बोला वो क्यों छोटा आराम को, 3 भाई सब कुछ इतने बड़े ओहदे पे, तो मैं क्या करूँगा? उन्हें भैया मैं तो तुम्हारी तीनों की सेवा कर लूँगा। तो सेवा करने का मतलब ये तो नहीं है लेटरिन उठाना, क्या गंदगी उठवाना या नालियाँ साफ करना। पहले ऐसे नहीं था। पहले अपने ये सब अपने साफे होती थी। वो छोटा भाई उन सबकी सेवा करता था, जैसे कि जो भी घर के काम होते थे वो काम करता था। तो इसलिए वो साफ घर की साफ सफाइयत कर देना, घर की वो कर देना। कि पहले तो है ना जंगल में जाते थे, कोई घर के अंदर लेटरिनें नहीं हुआ करती थी, तो जंगलों में जाते थे। ये गंदगी उठाने का मतलब नहीं, ये तो अब आके ये अंग्रेजों ने ना कहीं फूट डालो और राज्य करो। तो अंग्रेजों ने देखो फूट डाली और राज्य करी, चारों को लड़वा दिया। और ये बड़े दिमाग के कच्चे बड़ी जल्दी आ गए और लड़ गए, और अंग्रेजों ने राज्य कर लिया। उससे पहले मुसलमान आए, बाबर आया, उन्होंने राज्य किया। क्यों? उनकी बातों में आ गया, कोई जो बहक गया। अब जीते जी हो रहा है अब जे। क्यों? अपने मैं बताऊं सनातनी, अपने देखो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 60 नीति और 1 से 80 उपनिषद जे अपने ऋषि मुनि बना गए हैं। और इन सबको छोड़ने के बाद, इन सबको छोड़ रहा है, इनको नहीं मानने आए, ना दिल मन से मानने आए ना दिल से मानने आए। और कहाँ जा रहा है? पीर पे, मजार पे, पैगंबर पे, सब जी तो ये निहाल कर देंगे। अबे भाई हमारा जो हनुमान बाबा लाल लंगोटे वाला काम करेगा सनातनियों, वो और कोई काम नहीं करेगा। ये सब एक डट पे डटे रहो, अपने उस पे डटे रहो, दूसरे के धर्म पे, दूसरे के उस पे मत करो तुम। क्योंकि अपना ही जो कुछ है सत्य सनातन, जिसका एक रिंग बना लो, जिसका कोई छोर नहीं होता है, वही सनातन है। और जिसका छोर हो गया वो बीच में से बना है। और ये इनकी जीने की पद्धति है, मगर हैं सब सनातनी। क्योंकि सब कोई कुछ बन गया है, कोई कुछ बन गया है, सब भगवान की ही पैदाश है। इसको मैं कम भेद मानता हूँ, बशर्ते थोड़ी बुद्धि की बात है, बुद्धि आपस में समझ जाए और ये लड़ाई झगड़ा मिट जाए। एक दूसरे के भेदभाव कर रहे हो, एक दूसरे के भगवानों का, अबे जे नहीं देख रहे हो तुम? अपना एक ही भगवान को तुम अब निरादर कर रहे हो उनका। ऐसे निरादर मत करो, अपनी पद्धति पे हो, पद्धति पे रहो। जय सत्य सनातन धर्म की जय बोलो और आनंद में रहो। हिंदू सनातनी, पक्के हिंदू सनातनी और आर्य। क्यों? हम आर्य लोग हैं, जितने भी हैं भारत के अंदर आर्य पुत्र। पहले राजा महाराजे आर्य पुत्र कहते थे, आज के ज़माने में दूसरी भाषा बोलते हैं। क्यों? हम आर्य हैं, इसलिए आर्य बन के रहो और सब मिल के रहो। कभी किसी का एक दूसरे की बुराई मत करो, ये बनिया है, ये यूँ करेगा, ये जाट है, ये गुजर है, फलाना है। अबे है तो सब एक ही भाई। तुम साले झुंड में रहो, एक रहो, तो कोई तुम्हें नहीं मारेगा। नहीं तो तुम्हें हर एक कोई पकड़ लेगा, हर एक कोई मार देगा, हर एक कोई मार के चला जाएगा और तुम मर जाओगे। तो शुरू से साले पिटते आ रहे हो और आगे भी पिटते रहोगे। इसलिए जय सत्य सनातन धर्म की जय बोलो, जय श्री राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे श्याम।